हेलो गाइस, दिस साइड नेहा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखो गाइस, स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए एक कंप्यूटर की एक छोटी सी इम्पोर्टेंट टॉपिक तो नहीं कह सकती, थोड़ा सा मेन लेके आई हूँ। टॉपिक भी नहीं बोल सकती, क्वेश्चंस के बेस पे मैं लेके आई हूँ जो क्वेश्चंस देखे हैं। ठीक है, कि मैंने क्या क्या क्वेश्चन देखे हैं। आई होप 4 क्वेश्चन में से आपको वो क्वेश्चंस ज़रूर मिल जाएंगे। तो हम पढ़ते हैं डाटाबेस मैनेजमेंट। ठीक है, तो आपको फॉर्म कंप्यूटर में आ सकता है DBMS। तो DBMS की फुल फॉर्म आ सकती है, व्हाट इज़ अ DBMS फुल फॉर्म। तो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। देखो, ये क्वेश्चंस बहुत आते हैं। डाटाबेस मैनेजमेंट के सिस्टम में ऑप्शन दिया होता है, तो वो पूछा होता है कि डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का एग्जांपल है या नहीं है। तो आप इनको याद कर लीजिए। एग्जांपल डाटाबेस मैनेजमेंट के एग्जांपल हैं आपके MS एक्सेस मतलब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। MySQL। दूसरा है आपका MySQL। तीसरा है आपका पोस्टर्स SQL। ठीक है, फिर है SQL लाइट, माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वन। ठीक है, फिर है ऑरकल ORACLE। फिर है आपका SAP DBAS, फॉक्स प्रो, मैंगो DB। देखो कितने आपको जो डाटाबेस में थोड़ा थोड़ा लग रहा है ना कि ऊट पटांग है नाम। देखो मतलब माई के साथ फुल मतलब कैपिटल में दे दिया है ना, पोस्चर के साथ कैपिटल में दे दिया SQL। एक तो सब में SQL आ रहा है, इससे आइडिया हो रहा है आपको SQL वाला। फिर माइक्रोसॉफ्ट SQL, इससे भी पता लग रहा है, सैप से पता लग रहा है, मैंगो DB को कुछ कुछ याद कर लीजिए। ठीक है, फिर हम पढ़ते हैं RBMS से भी बहुत क्वेश्चंस बने हैं आपके क्वेश्चंस। तो फुल फॉर्म बन सकती है कि आपकी RBMS की फुल फॉर्म क्या है, व्हाट इज़ द RBMS फुल फॉर्म। तो RBMS की फुल फॉर्म होती है रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो इसमें क्या होता है, जो डाटा करने का प्रोसेस होता है, इसमें डाटा को सेव के लिए टेबल्स का यूज़ होता है। तो इसमें पूछ भी सकते हैं कि RBDMS का क्या रूल है, मतलब किस लिए यूज़ होता है। तो ये किस लिए होता है, RBMS आपको डाटा सेव करने के लिए होता है। डाटा सेव करते हैं वो किस में करते हैं, टेबल का यूज़ करते हैं। MS एक्सेल होता है ना, RBMS का एग्जाम्पल क्या है, MS एक्सेल पे हम वर्क करते हैं ना, शीट डाटा बनाते हैं, रो कॉलम वाला, उसमें रो बनाते हैं, कॉलम्स बनाते हैं। ठीक है, अब रिलेशन मीन्स इसमें पूछा गया है कई बार क्वेश्चन में HSC में कि रिलेशन क्या होता है। तो देखो, रिलेशन मीन्स होता है टेबल। यहाँ पर हम रिलेशन को क्या बोलेंगे, टेबल। तो रिलेशन का मतलब है टेबल से। इसमें यहाँ पर रो को हम बोलते हैं टपल, रो को क्या बोलते हैं, टपल बोलते हैं, और रिकॉर्ड बोलते हैं। उसमें क्वेश्चन में पूछ लिया जा सकता है कि रो को क्या बोलते हैं RBMS में। तो रो क्या होती है आपकी, टपल होती है, और रिकॉर्ड होता है। जो रो को हम डिनोट करते हैं MS एक्सेल में, तो उसको हम टपल या रिकॉर्ड बोलते हैं। ठीक है, एक होता है आपका एट्रीब्यूट को हम क्या बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं। देखो, रो को टपल बोल दिया या रिकॉर्ड बोल दिया। ओके, एट्रीब्यूट को हम क्या बोलते हैं, कॉलम। तो मीन्स कॉलम को क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूट। ओके, तो हम देखो, एक फिर होता है डिग्री। क्या होता है डिग्री, क्या होता है, तो डिग्री होता है आपका डिग्री होता है, डिग्री इज़ अ नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स कॉलम्स इन अ टेबल में जो डिग्री होती है वो क्या होती है, नंबर ऑफ कॉलम्स होती है। ठीक है, डिग्री क्या होती है, नंबर ऑफ कॉलम्स होती है इन अ टेबल। ठीक है, डोमेन क्या होता है, डोमेन, व्हाट इज़ अ डोमेन। तो डोमेन क्या होता है, पॉसिबल वैल्यू ऑफ अ सेक्शन। ठीक है, जो जितनी हमारी पॉसिबल वैल्यू होगी इन सेक्शन में, वो क्या होता है आपका डोमेन होता है। कार्डिनलिटी क्या होता है, कार्डिनलिटी क्वेश्चन बन सकता है, कार्डिनलिटी, व्हाट इज़ अ कार्डिनलिटी। तो नंबर ऑफ रोज, तो नंबर ऑफ रोज को हम बोलते हैं कार्डिनलिटी, और नंबर ऑफ कॉलम्स को बोलते हैं डिग्री। ओके, कुछ हमारी ये कीज़ भी दे रखी हैं। कीज़ क्या होती हैं, इसमें आपके RBMS में, इसमें RDBMS में कीज़ होती हैं। एक प्राइमरी की होती है, कैंडिडेट की होती है। आप की के नाम याद कर लीजिए, प्राइमरी की, कैंडिडेट की, अल्टरनेटिव की, फॉरगन की, एंड सुपर की। ओके, व्हाट इज़ अ प्राइमरी की, क्या होता है प्राइमरी की में, प्राइमरी की में ये होता है यूनिक वैल्यू होती है। जो प्राइमरी की होती है उसमें यूनिक वैल्यू होती है। देखो, अभी समझाने का तो टाइम है नहीं आपको, ये आपको पढ़ लें, उसमें से ही क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। प्राइमरी की में क्या होती है, यूनिक वैल्यू होती है। टेबल को यूनिक आइडिया से यूनिक
आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। जो टेबल में यूनिक आइडेंटिफाई होता है वो क्या होता है, प्राइमरी की होता है। तो इसका रूल क्या होता है, सेल की वैल्यू को नॉट नल नहीं होना चाहिए। इसमें जो हम कॉलम बनाते हैं, जो रो बनाते हैं, उनको सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसमें, एमएस एक्सेल की लैंग्वेज में सेल बोलते हैं। तो उसमें हम हर एक सेल को खाली नहीं छोड़ सकते, उसमें हमें लिखना ही लिखना पड़ता है। और इसमें ये रूल भी है कि हम डुप्लीकेट वैल्यू नहीं लिख सकते, दो वैल्यू नहीं लिख सकते, सेम नहीं लिख सकते, ठीक है। जैसे कि रोल नंबर सबके रोल नंबर की रो बन रही है तो उसमें सेम नहीं लिख सकते हम। कैंडिडेट की में क्या होता है, जो प्राइमरी की बन सकता है, ठीक है, जो बचा होता है वो कैंडिडेट की में डाल दिया जाता है। जो प्राइमरी की में बन डाल दिया वो डाल दिया यूनिक वैल्यू, और जो बची हुई वैल्यू होती है वो कैंडिडेट की में चली जाती है। अल्टरनेट की में क्या होता है, टेबल की एक ही की हो सकती है, ठीक है, टेबल की एक ही की हो सकती है। प्राइमरी से बची हुई की अल्टरनेटिव की होती है। इसमें भी जो प्राइमरी से बची हुई की होती है वो क्या होती है, अल्टरनेटिव की होती है। सुपर की में क्या होता है, जो फील्ड होती है, जो इसमें हम फील्ड रखते हैं, सबके अलग अलग नाम होते हैं, जो जोड़ते हैं, उन फील्ड को जोड़ के कैंडिडेट की ज़रूरी होनी चाहिए। उसमें सुपर की में क्या होना होता है, पहले हमें कैंडिडेट की होनी चाहिए, कैंडिडेट की के बाद फील्ड को हम जोड़ देते हैं। कैंडिडेट की इज़ अ मिनिमल सेट ऑफ सुपर की। तो क्या होता है, कैंडिडेट की होती है मिनिमम सेट ऑफ सुपर की, मिनिमम, ठीक है। फॉरजन की क्या होती है, बाहर की टेबल में, फॉरजन मतलब बाहर। तो एक टेबल की प्राइमरी की दूसरे टेबल में आती है, इस टेबल को ही फॉरजन की कहलाती है। जो एक टेबल होती है ना, वो एक टेबल की प्राइमरी की दूसरे टेबल में आ जाती है, तो उसको हम ही फॉरजन की कहते हैं। तो मैंने ये आपको थोड़ा वन शॉट थोड़ा सा आपको होप, मेरे हिसाब से इसमें आपको एक क्वेश्चन तो कंप्यूटर का ज़रूर मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि डेटाबेस में आ जाता है। कुछ आपको आउटपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस, आप इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस जानते हैं क्या होता है। देखो, इनपुट डिवाइस वो होती है जिसे हम डेटा देते हैं, इनपुट करते हैं, डेटा इनपुट देते हैं, ठीक है। आउटपुट वो होती है जिसपे हम देख सकते हैं, आउटपुट को हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, सुन सकते हैं, मतलब वो आउटपुट हमें रिजल्ट मिलता है। इनपुट में हम देते हैं, आउटपुट में हम लेते हैं। ये आउटपुट डिवाइस है, ये इनपुट डिवाइस है। ये मैंने थोड़ा सा कंप्यूटर का पढ़ाने की कोशिश थी, तो आई होप आपको अच्छा लगे, पसंद आए। थैंक यू, वेलकम, बेस्ट ऑफ लक।